अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल और आज का हमारा टॉपिक है व्हाट इज़ प्री टर्म बेबी, व्हाट आर द कंडीशंस दैट लीड फीमेल्स टुवर्ड्स प्री टर्म बर्थ, या फिर ऐसे कौन से साइड इफ़ेक्ट्स या कौन से ऐसी सिम्टम साइन एंड इफेक्टिव्स हैं जो कि प्री टर्म बेबीज़ में होती हैं। तो हमारी वीडियो आज की जो है वो थोड़ी लेंथी है क्योंकि मैं आपको इसके जो तीनों डायमेंशंस कवर करूँगी कि प्री टर्म बेबी हम कहते किसको हैं और उसकी कौन सी वजूहात हैं और इस सिचुएशन से जो है वो आपने किस तरह से ख़ुद को सेफ़ रखना है। तो पहले बात करते हैं कि प्री मैच्योर या प्री टर्म बर्थ जो या बेबी हैं वो कौन से होते हैं। प्री बर्थ इज़ कंसिडर प्री मैच्योर और प्री टर्म व्हेन इट अकर्स बिफोर द 37th वीक ऑफ प्रेगनेंसी। हमारे पास प्रेगनेंसी के टोटल 40 वीक्स होते हैं और अगर बेबी की बर्थ जो है वो 37th वीक से पहले हो जाए, यानी कि 36th वीक जो है वो हमारे पास रेड लाइन होता है और जब आप 37th वीक क्रॉस कर लेते हैं तो वो आपके पास ग्रीन लाइन कंसीडर की जाती है डिलीवरी के लिए। Those final weeks in the womb are crucial for healthy weight gain and for the full development of various vital organs। जैसे मैंने आपको बताया था कि फर्स्ट ट्राइमेस्टर वाली वीडियो में कि बेबी की जो है वो लास्ट वीक्स में उसका जो है वो वेट गेन होता है और उसके जो ऑर्गन्स हैं वो मैच्योर होते हैं। ये जो लास्ट वाले 3 से 4 वीक होते हैं ये बहुत क्रूशियल होते हैं बेबी के वेट गेन के लिए और उसके ऑर्गन्स की डेवलपमेंट के लिए, इंक्लूडिंग ब्रेन एंड लंग्स। यही वजह है जब आपके पास प्री मैच्योर प्री टर्म या वक्त से पहले जब बच्चे की पैदाइश हो जाती है तो बेबी को जो है वो जो ऑक्सीजन मास्क या स्पेशल कंडीशन या में रखा जाता है क्योंकि उसको जो है वो लंग्स जो हैं वो प्री मैच्योर होते हैं, बेबी को सांस लेने में जो है वो प्रॉब्लम होती है। दिस इज़ वाई प्री मैच्योर बेबीज मे हैव मोर मेडिकल प्रॉब्लम्स एंड मे रिक्वायर आ लॉन्गर हॉस्पिटल स्टे। अब जो बच्चे आपके पास 37th वीक के बाद पैदा होते हैं उनको जो है वो हॉस्पिटल में लॉन्गर स्टे की ज़रूरत नहीं होती। ऐसे बेबीज़ जो आपके पास 36 वीक में जो डिलीवरी जिनकी हो जाती है उनको जो है वो हॉस्पिटल में लॉन्गर स्टे करना पड़ता है और साथ साथ जो है वो उनको बहुत सारी और भी मेडिकल्स जो हैं वो कॉम्प्लिकेशंस का सामना करना पड़ता है। दे में आल्सो हैव लॉन्ग टर्म इश्यूज़, health issues, learning disabilities or physical disabilities. In the past, premature birth was the major cause of infant death in the United States। यानी कि पास पहले जो है हमारे पास जो मेजर प्रीमेच्योर डेथ की जो काज थी वो थी डेथ। जो बच्चों की डेथ की जो रीज़न थी वो थी आपके पास प्रीमेच्योर डिलीवरी। लेकिन आजकल जो है वो बहुत सारी न्यूबॉर्न्स जो हैं वो को क्वालिटी केयर आ गई है, हमारे पास बहुत सारे जदीद मशीन्स आ गई हैं, लेकिन फिर भी उन इक्विपमेंट्स के साथ बेबी को जो है वो उस तरह से सर्वाइवल रेट इंक्रीज़ नहीं हो सकता जो कि वॉम में या विदन मदर जो है वो बेबी की जो है वो ऑर्गन डेवलपमेंट होती है। येट प्री मेच्योर बर्थ इज़ स्टिल द टॉप काज ऑफ इन्फेंट डेथ वर्ल्ड वाइड। अभी भी जो है वो वर्ल्ड वाइड में जो है वो टॉप रीज़न जो है वो इन्फेंट डेथ की वो है आपके पास प्री मैच्योर डिलीवरी। उसके बाद हम बात करते हैं कि ऐसे कौन से काजेज़ हैं जो प्री मैच्योर बर्थ की वजह बनते हैं। द काज ऑफ अ प्री मैच्योर बर्थ ऑफन कांट बी आइडेंटिफाइड। सर्टेन फैक्टर्स आर नॉन टू इंक्रीज वुमन रिस्क ऑफ गोइंग इनटू लेबर अर्ली। यानी कि आपके पास कौन सी ऐसी वजूहत हैं जो आपके फीमेल को जो है वो ट्रिगर करती हैं लेबर पेन की तरफ। वो हैं आपके पास डायबिटीज़, हार्ट डिजीज़, किडनी डिजीज़, हाई ब्लड प्रेशर। हाई ब्लड प्रेशर जो है बहुत सारी फीमेल्स को जो है वो देखने का सामना होता है, जैसे कि मैंने आपको प्री इक्लिम्सिया और इक्लिम्सिया का भी बताया था अपनी एक वीडियो में। अगर आप चाहते हैं इसके बारे में जानना या इन कंडीशंस को प्रिवेंट करने का सोल्यूशन, तो आप जो है मेरी वो वाली वीडियो या हाई ब्लड प्रेशर वो वाली वीडियो देख सकते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं कि प्रेगनेंसी जो है वो रिलेटेड फैक्टर एसोसिएटेड विद प्री मैच्योर बर्थ। पुअर न्यूट्रिशन बिफोर एंड ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। अगर ऐसी फीमेल्स जो अपने खाने पीने का ख्याल नहीं रखती, अच्छी डाइट नहीं ले रही या वो जंक फूड खा रही हैं, तो भी उनके पास जो है वो सर्टेन कॉम्प्लिकेशंस का उनको सामना करना पड़ता है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। और वो रिज़ल्ट किस में आता है आपके पास प्री मैच्योर बर्थ में या प्री टर्म बेबीज़ में। स्मोकिंग या यूजिंग इलीगल ड्रग्स, ड्रिंकिंग टू मच अल्कोहल ड्यूरिंग प्रेगनेंसी या कैफीन का यूज़ है, सर्टेन इन्फेक्शन सच एज यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन, एमनियोटिक मेम्ब्रेन। ये आपके पास ऐसे फैक्टर्स हैं जो कि आपके प्री मैच्योर बर्थ को ट्रिगर करते हैं। उसके बाद बात करते हैं कि लाइफस्टाइल चॉइसेस दैट इफेक्ट योर रिस्क ऑफ प्री मैच्योर बर्थ।
हमारे पास लाइफ़स्टाइल चेंजेस में जो है वो प्रीमैच्योर बर्थ में जो है वो ड्रिंकिंग लार्ज अमाउंट ऑफ अल्कोहल इन प्रेगनेंसी इंक्रीज द रिस्क ऑफ प्रीमैच्योर बर्थ एज वेल, जो कि आपके पास डिस्कस करते हैं हम मिसकैरेज के हवाले से। और लो बर्थ वेट आपका देखने को मिलता है। लर्निंग डिफ़िकल्टीज होती हैं एंड बिहेवियर प्रॉब्लम्स होती हैं इन लेटर लाइफ फॉर द बेबी, ये भी वजह हो सकती हैं। या आपके पास मोस्टली जो है वो कैफ़ीन है, या आपके पास अनहेल्दी फूड ऑप्शंस हैं, या अगर फीमेल बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में रहती हैं तो भी उससे जो है उनका ब्लड प्रेशर भी इंक्रीज़ होता है, और उसके साथ साथ जो है वो उनका जो है वो ब्लड प्रेशर तो इंक्रीज़ होता ही है और टेंशन भी उनको होती है। उसके बाद बात करते हैं साइकोलॉजिकल और सोशल स्ट्रेस की। इसकी मैंने आपको बात कर दी है कि स्ट्रेस जो है वो मेन काज़ है आपके पास ब्लड प्रेशर के बढ़ने का, और फिर वो आपको लेके जाता है प्री एक्लेम्सिया की तरफ, जो कि आपके पास प्री मेच्योर बर्थ का वजह बनती है। उसके बाद बात करते हैं कि फ़ीमेल के वेट की, यानी कि जो प्रेग्नेंट वूमन है उसका वेट अगर तो वो हेल्दी नहीं है, हेल्दी वेट नहीं है, ओवर है या अंडर है। ओवर वेट जो है आपके पास, अगर वो आपका वेट ज़्यादा है, और अंडर वेट अगर आपका वेट जो है वो आइडियल बॉडी वेट नहीं है, जो कि ड्यूरिंग प्रेगनेंसी होना चाहिए। व्हेन दे गेट प्रेग्नेंट आर मोर लाइकली टू हैव प्री मेच्योर बर्थ, और इस तरह की कंडीशन में मोस्टली जो है वो आपको प्री मेच्योर बर्थ का सामना करना पड़ता है। उसके बाद हम बात करते हैं प्री एक्लेम्सिया की। प्री एक्लेम्सिया एक ऐसी कंडीशन है जो कि अफेक्ट करती है सम प्रेग्नेंट वुमन को। इट इज़ अ कम्बिनेशन ऑफ रेज ब्लड प्रेशर, हाइपरटेंशन एंड प्रोटीन इन योर यूरिन, यानी कि प्रोटीन प्रोटीन यूरिया। इसमें आपके पास बेसिकली होता ये है कि जब आपका ब्लड प्रेशर बढ़ता है बहुत ज़्यादा, और आपको डायबिटीज़ भी होती है, तो ये आपके पास हाइपरटेंशन की वजह बनता है। हाइपरटेंशन की वजह से आपके जो यूरिन में जो है वो ब्लड आता है, और ये आपके पास ऐसी कंडीशन है जिसको हम नाम देते हैं प्री एक्लेम्सिया का। यूजुअली ये डेवलप होती है 20th वीक ऑफ प्रेगनेंसी में, और सम आफ्टर द बेबी इज डिलीवर, और सून आफ्टर द बेबी इज डिलीवर, यानी कि 20th वीक में जो है प्री एक्लेम्सिया जो है वो डायग्नोज हो जाती है। इसके बारे में मैंने बहुत डिटेल में बात की हुई है, आप मेरी वो वीडियो देख सकती हैं। प्री एक्लेम्सिया कैन रेंज फ्रॉम माइल्ड टू स्वेयर, यानी कि आपके पास कुछ केसेस में तो ये माइल्ड होती है और कुछ में स्वेयर होती है, और फिर जो है वो उनके कॉम्प्लिकेशंस जो हैं वो डिपेंड करते हैं अकॉर्डिंग टू योर कंडीशन। उसके बाद हम बात करते हैं डायबिटीज़ की, या जेस्टेशनल डायबिटीज़ की, या डायबिटीज़। जेस्टेशनल डायबिटीज़ हमारे पास ऐसी डायबिटीज़ है जो डिलीवरी या आफ्टर जो हमारे पास जो डिलीवरी को जो है वो सिजेरियन की तरफ ले जाती है। इसमें क्योंकि हेल्थ केयर टीम जो है वो वरीड होती है अबाउट बेबी और मदर बोथ, तो इसलिए उन रिस्क को जो है वो प्रिवेंट करने के लिए, जेस्टेशनल डायबिटीज़ के रिस्क को प्रिवेंट करने के लिए जो है सी सेक्शन की तरफ और अर्ली डिलीवरी की तरफ ले जाती हैं। Some studies have also shown that some women with gestational diabetes are higher risk of spontaneous premature birth, यानी कि जब आपके पास जेस्टेशनल डायबिटीज़ होती है तो कॉम्प्लिकेशंस के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं। एक तो टेंशन की वजह से वो लेबर पे को जो है वो इंड्यूस कर जाती हैं, और दूसरा ये कि वो स्पॉन्टेनियस जो है वो प्रीमेच्योर बर्थ की तरफ ले जाते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं कि अगर आपके पास ट्विन्स हैं, यानी अगर आप एक से ज़्यादा बेबी कैरी कर रही हैं, तो ट्विन्स एंड ट्रिपलेट्स आर ऑफन बोर्न प्रीमेच्योर। More than 50% of twin and almost all triplets are born before 37th week। आपके पास जब ट्विन्स होते हैं या ट्रिपलेट्स होते हैं तो वो जो है मोस्टली आपके पास 37th वीक से पहले जो है वो उनकी बर्थ हो जाती है, इवन इफ़ यू डोंट गो इनटू प्रीमेच्योर लेबर। और समटाइम्स इस तरह होता है कि फ़ीमेल को जो है वो लेबर्स भी नहीं आती हैं, और जो है आपका बेबी जो है वो डिलीवर हो जाता है। Some of the treatments available to delay premature birth, such as progesterone, pessaries, cervical stitch, or Arabian pessary, are not routinely offered to women carrying multiple babies. Bed rest is also not routinely advised, और इस कंडीशन में जो है वो आपको बेड रेस्ट भी जो है वो नहीं रिकमेंड किया जाता है, क्योंकि मूवमेंट जो है वो आपको जो है एक्टिव रखती है, और आपका जो ध्यान जो है वो डाइवर्ट हो जाता है। यूट्राइन एबनॉर्मलिटीज़। अ यूट्राइन एबनॉर्मलिटी इज इन अ वूम दैट फॉर्म्ड इन अनयूजुअल वे, जो है वो प्री बर्थ, यानी कि आपके यूट्रस में कुछ इस तरह की चेंजेस आती हैं जो आपको जो है वो प्री मेच्योर बर्थ की तरफ ले जाती हैं। डिपेंडिंग ऑन अपॉन द शेप ऑफ द वॉम देयर में बी अ हाई रिस्क ऑफ प्री मेच्योर बर्थ, यानी कि आपके पास जो यूट्राइन एबनॉर्मलिटीज़ इस तरह की होती हैं जो आपके पास जो है प्री मेच्योर बर्थ का काज बनती हैं। मोस्ट वुमेन आर अनअवेयर दैट दे हैव
an abnormally shaped womb when they get pregnant. It is usually discovered during investigations for infertility or miscarriage. उसके बाद बात करते हैं प्लेसेंटा प्रीविया की। प्लेसेंटा प्रीविया पे अगेन मैंने बहुत बात की हुई है। ये हमारे पास जो है वो मेन काज है जो कि प्री मेच्योर बर्थ की तरफ बेबी को ले जाता है। अगर आप इसके बारे में डिटेल जानना चाहते हैं तो आप मेरी प्लेसेंटा प्रीविया वाली वीडियो देख सकते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं योर प्रेगनेंसी हिस्ट्री इफ़ यू हैव हैड अ प्री मेच्योर बर्थ बिफोर, यानी कि अगर आपको जो है वो प्री मेच्योर बर्थ आपने पहले भी एक आपकी हिस्ट्री है प्री मेच्योर बर्थ की, तो फिर डेफिनेटली आपको जो है इस बार भी या नेक्स्ट टाइम भी जो है वो प्री मेच्योर बर्थ का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि यू हैड प्रीवियस प्री मेच्योर रप्चर ऑफ द मेम्ब्रेन, क्योंकि आपकी जो है वो मेम्ब्रेन जो है वो रप्चर हो जाती है। यू हैव हैड अ लेट मिसकैरेज बिफोर, और अगर आपका जो है इससे पहले मिसकैरेज हो गया है, या यू हैव अ सर्विकल वीकनेस, या अगर आपके पास जो है सर्विकल मेम्ब्रेन की वीकनेस है। उसके बाद हम बात करते हैं कि योर करंट प्रेगनेंसी एसोसिएशन प्लाज्मा प्रोटीन is a hormone that is made by the placenta in pregnancy. It is made as part of the antenatal screening test you are offered during pregnancy. Low level of pregnancy associated plasma protein A may mean that the placenta may not work as well, यानी कि अगर आपका प्लेसेंटा जो है वो वर्क वेल नहीं कर रहा और लो लेवल्स हैं आपके पास प्रेगनेंसी एसोसिएटेड प्लाज्मा प्रोटीन के, तो भी जो है वो आपको इंक्रीज चांसेस हैं प्रीमेच्योर बर्थ के या प्री क्लिम्सिया के। उसके हम बात करते हैं वाई डज प्री टर्म बर्थ हैपन, कि प्री टर्म बर्थ हैपन होती क्यों है। प्री टर्म बर्थ है अकर्स फॉर अ वैरायटी ऑफ रीजंस। मोस्ट प्री टर्म बर्थ हैपन स्पॉन्टेनियसली, बट सम आर ड्यू टू अर्ली इंडक्शन ऑफ लेबर और सिजेरियन बर्थ, वेदर फॉर मेडिकल और नॉन मेडिकल रीजंस। अब इसमें आपको मेडिकल रीजंस भी मैंने बता दिया और नॉन मेडिकल आपके पास तो ही आ जाते हैं, आपके पास साइकोलॉजिकल स्ट्रेस आ जाते हैं। Common causes of preterm birth include multiple pregnancies, infection, and chronic conditions such as diabetes and high blood pressure. However, often no cause is identified. There could also be a genetic influence. या genetic influence में आपके पास वही आ जाता है कि आपकी हिस्ट्री जो है वो प्रीमेच्योर बर्थ की है। उसके बाद बात करते हैं कि ऐसे कौन से सिम्टम्स साइन एंड सिम्टम्स हैं जो कि योर बेबी में हैव वेरी माइल्ड सिम्टम्स ऑफ प्रीमेच्योर बर्थ और में हैव मोर ऑब्वियस कॉम्प्लिकेशन। डिपेंड करता है अगेन वुमेन की हेल्थ पे। अगर तो वो अच्छी न्यूट्रिशन और अच्छी डाइट ले रही हैं और उनका बेबी जो है वो प्रीमेच्योर भी था, वो रिकवर जल्दी कर जाएगा। लेकिन अगर आप फीमेल अच्छी डाइट नहीं ले रही हैं तो आपका बेबी अगर वो प्रीमेच्योर है, हो सकता है कि उसका हॉस्पिटल में स्टे लॉन्गर हो। और उसका साइंस क्या होंगे, एक तो होगा वो स्मॉल साइज होगा विद आर डिस्प्रोपोर्शनेटली लार्ज हेड, यानी कि उसका हेड जो है वो लार्ज होगा। शार्पर उसकी लुकिंग होगी, लेस राउंडेड फीचर्स होंगे देन अ फुल टर्म बेबीज फीचर ड्यू टू अ लैक ऑफ फैट स्टोर्स, क्योंकि आपके पास जो है लास्ट वीक में बेबी के बॉडी में फैट स्टोरेज बनती है, उसकी वजह से जो है वो उसके फीचर्स जो हैं वो नुमाया हो जाते हैं। लेकिन जब प्री टर्म बेबीज़ में फ़ैट स्टोर नहीं हो पाती है तो ना तो उसके फीचर्स उस तरह से डेवलप होते हैं और ना ही उसकी इम्यूनिटी उस तरह से डेवलप होती है। उसके बाद बात करते हैं फाइन हेयर कवरिंग मच ऑफ द बॉडी, यानी कि फ़ाइन हेयर होते हैं जिन्होंने आपकी बेबी की जो है बॉडी को कवर किया होता है। उसके बाद बात करते हैं लो बॉडी टेम्परेचर स्पेशली इमीडिएटली आफ्टर बर्थ इन द डिलीवरी रूम ड्यू टू लैक ऑफ स्टोर्ड फैट बॉडी फैट। फ़ैट जो है उसका जो काम ये है कि वो हमारी इवन जो है बड़े बच्चों को भी या फीमेल या मेल्स को भी फ़ैट का मेन फंक्शन बॉडी में यही होता है कि वो आपको सर्दी से बचाता है। फ़ैट जब बेबी की बॉडी में फ़ैट स्टोरेज कम होगी तो वो बेबी को जो है वो लो टेम्परेचर की तरफ ले जाएगी और उसकी वजह से भी बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस का सामना करना पड़ता है। उसके बाद बात करते हैं लेबर्ड ब्रीथिंग और रिस्पायरेटरी डिस्ट्रेस की, यानी कि एक तो ये होगा कि बेबी को डिलीवरी के दौरान कॉम्प्लिकेशंस का सामना करना पड़ेगा। वो डिलीवरी जो है वो नॉर्मल नहीं होगी, सी सेक्शन की तरफ जाना पड़ेगा, क्योंकि उसमें जो है वो चांसेस होते हैं कि बेबी को जो है वो सांस पे अच्छे तरीके से आ पाएगा या नहीं आएगा। लैक ऑफ रिफ्लेक्सेस ऑफ सकिंग एंड swallowing लीडिंग टू फीडिंग डिफ़िकल्टीज़। और उसके बाद हम बात करते हैं कि हाउ टू प्रिवेंट प्री मेच्योर बर्थ, क्या आपने प्री मेच्योर बर्थ को प्रिवेंट कैसे करना है।
उसमें आपके पास सबसे पहले आ जाती है हेल्दी डाइट बिफोर एंड ड्यूरिंग योर प्रेगनेंसी। जैसे मैंने पहले भी बात की थी कि खुदा ना खास्ता अगर आप अच्छी डाइट ले भी रही हैं तो भी आपका बेबी जो है वो प्रीमेच्योर है, तो इसमें जो है वो इतनी कॉम्प्लिकेशंस का सामना नहीं करना पड़ेगा जितना उस फीमेल को जो अच्छी डाइट नहीं ले रही थी। मेक श्योर टू ईट लॉट ऑफ होल ग्रेन्स, लीन प्रोटीन्स, वेजिटेबल्स एंड फ्रूट। टेकिंग फॉलिक एसिड एंड कैल्शियम सप्लीमेंट इज़ आल्सो हाईली रिकमेंडेड। अगर तो आप फॉलिक एसिड के सप्लीमेंट्स लेना चाहती हैं, वेल एंड गुड, आप सप्लीमेंट लें। लेकिन इससे भी अच्छा ये है कि आप अपनी डाइट को इतना अच्छा बनाएं कि आपको फॉलिक एसिड के सप्लीमेंट्स लेने ना पड़ें। आल्दो हमारे पास आजकल गायनेकोलॉजिस्ट जो हैं वो कंसीव करने के साथ ही जो है वो फीमेल्स को फॉलिक एसिड के सप्लीमेंट्स जो है वो रिकमेंड कर देती हैं। उसके बाद बात करते हैं ड्रिंकिंग लॉट्स ऑफ वाटर एवरी डे। आपकी जो बॉडी का मेन इंग्रेडिएंट है फॉर मेटाबॉलिक रिएक्शंस वो है वाटर। इसीलिए रिकमेंड किया जाता है कि 8 ग्लासेस पर डे अ फीमेल शुड हैव टू ड्रिंक वाटर फॉर हिज नॉर्मल हेल्थ। टेकिंग एस्पायरिन डेली स्टार्ट्स इन द फर्स्ट ट्राइमेस्टर। If you have high blood pressure or a history of premature birth, your doctor may recommend you to take 60 to 80 milligrams of aspirin each day. ये हर फीमेल की कंडीशन पे वेरी करता है। कुछ गायनेकोलॉजिस्ट होती हैं वो जो उनके रेगुलर क्लाइंट्स होते हैं वो अपनी क्लाइंट को जो है वो थर्ड ट्राइमेस्टर में जो है वो रिकमेंड करती हैं एस्पायरिन टू कंट्रोल ब्लड प्रेशर। उसके बाद हम बात करते हैं कि कोटिंग स्मोकिंग, यूजिंग इलीगल ड्रग्स और ओवर यूजिंग सर्टेन प्रिस्क्रिप्शन ड्रग्स। यानी कि कुछ फीमेल जो हैं उनको आदत होती है पेन किलर यूज़ करने की या सर दर्द की मेडिसिन लेने की। तो इस तरह की कंडीशंस में डॉक्टर जो हैं वो रिकमेंड यही करती हैं कि आप जो हैं कोई भी एक्स्ट्रा मेडिसिन या एंटीबायोटिक मेडिसिन का यूज़ ना करें, क्योंकि वो डायरेक्टली इफ़ेक्ट करती हैं आपके बेबी के हेल्थ को। उसके बाद हम बात करते हैं कि ऐसी कौन सी हेल्थ प्रॉब्लम्स हैं जो कि प्रीमेच्योर इन्फेंट्स का सबब बनती हैं। एक तो ये है कि उन बेबीज़ में जो प्रीमेच्योर बेबी होते हैं उनमें होते हैं ट्रबल ब्रीथिंग, लो वेट होता है उनका, जो मैंने जैसे पहले भी डिस्कस किया था, और लो बॉडी फैट होता है उनकी बॉडी में, जो है वो फैट स्टोरेज नहीं होती। इनएबिलिटी होती है टू मेंटेन अ कांस्टेंट बॉडी टेम्परेचर। लेस एक्टिविटी होती है देन नॉर्मल, और मूवमेंट एंड कोऑर्डिनेशन जो है वो प्रॉब्लम्स होती हैं। डिफ़िकल्टी विद फीडिंग और एबनॉर्मली पेल और येलोइश उनकी जो है वो स्किन होती है। यानी कि जो ये सारे ऐसे साइन एंड सिम्टम्स हैं जो कि प्री बर्थ बेबी में होते हैं, और यही वजह बनती है प्री मेच्योर बेबी की या इन्फेंट डेथ की, जो जो डिलीवर होते हैं बिफोर 37th वीक। जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था कि आफ्टर 37th वीक आपके पास ग्रीन लाइन है, 30 बिफोर 37th वीक जो है आपके पास रेड लाइन है। तो व्यूअर्स, ये थी हमारी आज की वीडियो जो थी हमारे पास प्री इन्फेंट या प्री मेच्योर बर्थ के बारे में। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।